सूरज की पहली किरणें जंगल के पत्तों पर चमक रही थीं। पंछियों की चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज उठा था। छोटा खरगोश शेरू अपनी बिल से बाहर आया, अंगड़ाई ली और बोला, वाह, क्या सुहाना दिन है आज। शेरू बहुत जिज्ञासु और शरारती था, हर चीज में नई बात ढूंढता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त था मोंटी बंदर, जो हमेशा पेड़ से पेड़ पर झूलते हुए आता और चिल्लाता, शेरू, आज क्या नई मस्ती की जाए। शेरू मुस्कराया, चलो आज कुछ बड़ा किया जाए। सुना है जंगल के उस पार जादुई झील है जो बोल सकती है। मोंटी की आंखें गोल हो गई। क्या सच में? बोलने वाली झील? तो फिर देर किस बात की? दोनों दोस्तों ने अपना छोटा सा झोला उठाया। उसमें गाजरें, कुछ फल और पानी की बोतल थी। रास्ते में उनकी मुलाकात हुई टिटो तोते से। टिटो बोला, कहाँ चले छोटे साहब? शेरू बोला, जादुई झील देखने जा रहे हैं। टिटो ने अपनी चोंच टेढ़ी की। वो जगह बहुत रहस्यमयी है। वहां जाने के लिए तुम्हें 3 सवालों का जवाब देना होगा। मोंटी ने हंसते हुए कहा, सवालों से डरने वाले हम नहीं हैं। टिटो ने कहा, ठीक है, पहला सवाल, जंगल में सबसे ताकतवर कौन है? शेरू ने तुरंत कहा, शेर। टिटो मुस्कुराया, गलत। जंगल में सबसे ताकतवर वो है जो अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ता। याद रखना, आगे यही जवाब काम आएगा। इतना कहकर टिटो उड़ गया। शेरू और मोंटी ने एक दूसरे को देखा। अब यह यात्रा सच में मजेदार होने वाली थी। थोड़ी दूर जाते ही आसमान में बादल छा गए। अरे, अब तो बारिश आने वाली है, मोंटी ने कहा। बारिश शुरू हुई तो दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे छिप गए। अचानक उन्होंने झाड़ियों से आवाज सुनी, श्श, कोई आ रहा है। झाड़ियों से एक शिकारी निकला, हाथ में जाल लिए हुए। शेरू का दिल धक धक करने लगा। शिकारी बड़बड़ा रहा था, आज तो कोई जानवर फंसेगा ही। शेरू ने जल्दी से मोंटी के कान में कहा, हमें कुछ करना होगा। मोंटी ने फुसफुसाया, मेरे पास एक आइडिया है। उसने पेड़ से एक नारियल तोड़ा और ऊपर से शिकारी के सिर पर गिरा दिया। खक! शिकारी आह चिल्लाता हुआ गिर पड़ा और जाल लेकर भाग गया। शेरू बोला, मोंटी, तू तो हीरो है। मोंटी मुस्कराया, दोस्ती का मतलब यही तो है ना, साथ निभाना। बारिश रुकने के बाद दोनों आगे बढ़े। अब रास्ता और गहरा जंगल बन गया था। यहाँ पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी मुश्किल से नीचे आती थी। चलते चलते उन्हें जमीन पर एक सुनहरा पंख मिला। वो चमक रहा था, जैसे उसमें कोई जादू हो। मोंटी ने कहा, ये तो बहुत सुंदर है। तभी आसमान से एक धीमी आवाज आई, वो मेरा पंख है। दोनों ऊपर देखे, एक बड़ा सफेद गरुड़ उड़ता हुआ आ रहा था। वो गरुड़ था राजा गरुड़, जादुई झील का रक्षक। मेरे पंख की शक्ति से ही झील जिंदा रहती है। अगर तुम ये वापस दे दो तो मैं तुम्हें झील तक ले जाऊंगा। शेरू ने बिना सोचे पंख लौटा दिया। गरुड़ मुस्कराया, तुम्हारा दिल साफ है शेरू, चलो मेरे साथ। गरुड़ की पीठ पर बैठकर दोनों हवा में उड़ते चले गए। थोड़ी देर में उन्होंने देखा, बीच जंगल में चमकती हुई नीली झील। वो झील जैसे बोल रही थी, उसकी लहरें चमक रही थीं। झील से एक कोमल आवाज आई, शेरू, मोंटी, तुमने अपनी सच्चाई साबित की है। जंगल को तुम्हारे जैसे दोस्तों की जरूरत है। शेरू बोला, क्या आप सच में बोल सकती है? झील हंसी, हाँ, लेकिन मैं केवल सच्चे दिल वालों से बात करती हूँ। मोंटी ने पूछा, हमसे क्या चाहती हैं आप? झील बोली, जंगल में हर जानवर को ये याद दिलाओ कि असली ताकत मिलजुल कर रहने में है, ना कि डराने में। फिर झील ने उन्हें एक नीला पत्थर दिया जो चमक रहा था। ये पत्थर तुम्हें हमेशा रास्ता दिखाएगा जब तुम किसी मुसीबत में फंसो। गरुड़ ने दोनों को सुरक्षित उनके घर वापस पहुंचा दिया। सूरज ढल चुका था और आसमान लाल रंग में रंगा था। शेरू ने पत्थर को अपने बिल में रखा और बोला, मोंटी, आज हमने सीखा कि असली जादू दोस्ती और सच्चाई में होता है। मोंटी ने हंसते हुए कहा, और थोड़ा सा नारियल फेंकने में भी। दोनों जोर से हंस पड़े। उस दिन से शेरू और मोंटी जंगल के छोटे हीरो बन गए। हर जानवर उन्हें आदर से देखता और जब भी कोई डरता, शेरू कहता, डरो मत, जादू तो हमारे दिल में ही है।